नीमच मंडी के अंदर हमें एक ऐसे किसान मिले हैं जो आंतरी माता सिंधिया से आए हैं, है ना। क्या कहना चाहते हो? मतलब आज से 11 साल पहले 4595 की सोयाबीन बिकी 11 साल पहले ठीक है। दिनांक 13/5/2014 और आज देखो आप 4000 बिक रही। किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? 500 और कम हो गए 11 साल के बाद में। तेल ले लो चाहे आप शक्कर ले लो, इनका रेट क्या पहुंच चुका है? तेल का तो 1300-1400 का भाव था केन का, और आज 2300 का भाव चल रहा है। मतलब डबल हो गया। और सोयाबीन वो क्यों नीचे? सोयाबीन वो नीचे आ गई 500 और नीचे आ गई। एमएसपी के बारे में क्या बोलोगे? अब एमएसपी में तो खरीदारी कर ही नहीं रहे। मान लो कि किसान के एक हेक्टर में कितनी होती है, उससे तो आधी भी नहीं खरीद रहे वो तो। एमएसपी लागू हो रही है पर सही तरह से लागू नहीं हो पा रही, किसानों तक नहीं पहुंच, लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसे सोयाबीन एक बीन के लाओ, ऐसे तो ले रहे हैं वहाँ सोयाबीन, ऐसे ग्रेडिंग का कैसे करे किसान? अच्छा एक बात बताइए, कितने साल से खेती कर रहे हो? मैं तो कम से कम 25-30 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, लागत कितनी आ जाती है? लागत मतलब कम से कम 8-9 हजार रुपये प्रति बीघे की? हाँ, प्रति बीघे में लग जाते हैं। फ्लो करवाओ, खाद बीज यूरिया, वो डबल हो गया। डीएपी डालो, 1600 रुपया का डीएपी हो गया। किसान को तो ऐसा समझ रहे कि बस बाड़े की गाय है, तो बस खाल दूध देती रहो, पैर बांध दिए और दूध देती रहो। अगर आपको मान लो एक दिन के लिए आपको कृषि मंत्री बना दिया जाए तो आप किसानों के हित में कौन से 3 बड़े फैसले लोगे? मतलब किसानों को एक तो सोयाबीन के अच्छे भाव मिलना चाहिए, ठीक है, और किसान मतलब सब संगठित होकर उनसे पूछा जाए कि आपकी लागत कितनी है, कैसे क्या लगता है, खर्चा कितना बैठ रहा है। उसके बाद में मतलब एमएसपी तय करो। व्यापारी वर्ग को भी निर्देश दो, भाई नीचे नहीं खरीदोगे आप एमएसपी से। नियम लगना चाहिए। मतलब 48 से 50 तो आप एमएसपी तय कर देते हो और यहाँ 4000 बिक रही सोयाबीन। किसान संगठित क्यों नहीं? संगठित तो इसलिए नहीं है कि बस हो ही नहीं सकते किसान तो। किसान एकजुट नहीं, उसका फायदा उसको नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। उद्योगपति अपनी चीज का अपने मुंह से तय कर रहे हैं कि मेरी ये चीज इतने में बेचूं। किसान क्या कर रहा? किसान तो बस व्यापारी की तरफ देखता कि ये सेठ जी दे देंगे, वो लेके जाऊंगा। मतलब पहले 25-30 रुपए में जो शूज आते थे, वो आज देखो आप 300 रुपए 400 रुपए लेने लगे। तो वो लग रहा शर्ट 100-150 में मिलता, वो आज 700-800 में मिल रहा। और ये सोना तो कि किसान को दूर से देखना पड़ेगा कैसा होता है। अच्छा, सोना तो ये से देखना, बस देख लो और संतुष्टि कर लो। खरीद ही नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। आप कहाँ से? मैं बेगू। क्या लाए? मैं लाया लहसुन। क्या भाव? अभी चांदी लाए हो आप? अभी नहीं बिके। अभी नहीं बिकी है। थार लानी है? थार क्या फटफटी नहीं आती। आप कहाँ से आए हो? चित्तौड़ जिला। दोनों एक ही जगह से। आप क्या लाए हो? लहसुन। आपको क्या लगता है थार आ जाएगी? नहीं, जो है वही बिक जाएगी? हाँ, वो बिक जाएगी। भाव नहीं मिल रहा है। सरकार से क्या बोलना चाहोगे? सरकार भाव तो ठीक मिलना चाहिए। सरकार से बोलना चाहिए कि लहसुन की एमएसपी करे। लहसुन भी एमएसपी में आए। लेकिन सरकार का कहना है कि हर वर्ग को संतुष्ट करना पड़ता है। पैदावार करने वाले के लिए अगर भाव ज्यादा दे दे तो फिर खाने वाले कहाँ जाएंगे? जो बोल रहे खाने वाले उनके हिसाब से मतलब ये 5000 है एमएसपी में, मतलब नीचे में 5000 बिकना चाहिए। कम से कम 5000 तो सोयाबीन बिकनी चाहिए ताकि तो लागत मिल सके। हाँ काका जी, हाँ बोलो। क्या नाम है? श्याम जी। कहाँ से आए हो? धनेरिया कला से। जानते हो हमको? अरे आपने तो नहीं जाना, पर लेकिन वहाँ पे पहचान कर ली थी आपकी। पहचान कर ली? हाँ। क्या लाए थे? वो लाए तो सोयाबीन। हाँ। क्या भाव बिकी? वो 4100। अच्छा है भाव? अरे कम है भाव तो, घणो कम है 4100। अच्छा एक बात बताइए, मामा कटवा के पैसे नहीं मिलिया। 1 बीघे में कितनी पैदावार होती है? 4 बोरी बीघा की है ना। खर्चा कितना आ जाता है? 4 बोरी। अरे को खर्चो तो घणो बीजा नहीं, मामा नम्मा ने कटाने मटन घनी महंगी पड़ रही है। 4100 बिकी? हाँ 4100 बिकी। वो 6000 क्विंटल को खर्चो है। 6000 रुपए प्रति क्विंटल का खर्च। और मिलना पड़ रहा है। और मिलना पड़ जाए गांठ। तो हमारे कृषि मंत्री इस समय शिवराज जी है ना। हाँ। उनसे क्या बोलना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? किसानों का फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा। इनको ऋण में वगैरह में जैसे कर्जे में वो ब्याज कम दर हो, किसानों की हालत सुधरे, बस किसान विकास होगा तो भारत देश आगे बढ़ेगा। सही बात है। किसान देश की रीढ़ है, अन्नदाता है, और आज वही दुखी है। आपका क्या नाम? कहाँ से हो? केसुंदा। हमारी पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई?
अच्छा आपको वीडियो देखता हूँ। देखते हो आप? अच्छा एक बात बताइए, कितने टाइम से आप खेती कर रहे हो? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से। उससे पुश्तैनी धंधा है ना? अभी तो इतनी कंडीशन खराब है, किसान बोल ही नहीं सकता है, कुछ भाव नहीं है, लागत ही नहीं है इसमें। लागत जैसे मान लो अभी 6,000 के लिए आंदोलन किया था किसानों ने, 6,000 हो जाए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी है ना? तो सर 3,000 4,000 सोयाबीन बिक रही है, क्या मिले इसमें? 3 से 4,000 रुपए रेट है सोयाबीन की, क्या मिले उसमें? चित्तौड़गढ़ से है, क्या बात है। आप साड़ास कहाँ गए? साढ़ा चित्तौड़गढ़ के पास से चित्तौड़गढ़ क्या माल लाए थे? सोयाबीन। आप सोयाबीन लाए? आप सोयाबीन सब सोयाबीन लेकर आए थे, आप क्या लेकर आए? गेहूं लेके आया आपके अंदाज से किसान को सोयाबीन का कितना भाव मिलना चाहिए? 5,000 हाँ 5,500 5,500 तक मिलना ही चाहिए ना। 4,000 में लागत भी वसूल नहीं होती। वहां से आते हो कितना किराया लगता है? 200 का 200 रुपए प्रति कुंटल, क्विंटल, ऊपर से खर्चा वर्चा। कितना किलोमीटर पड़ता है? 110 110 किलोमीटर है। कुल मिला के 200 रुपया खर्चा आता है। 200 रुपए और 4100 बिकती है। मान के चलो आप 3800 ही मान लो यहाँ की, वह फिर हिमालय वमाली कट के गुजारा हो जाता है? नहीं होता। आपको लुगाई रोटी देती है। शाम को क्या बोलते हैं? शाम को लुगाई रोटी नहीं देती है इनको। तो लुगाई रोटी क्यों नहीं देती? कि भाव अच्छा नहीं मिला इसलिए? भाव अच्छा नहीं मिलता। नहीं लुगाई तो रोटी देती है, लुगाई भी तो मेहनत करती है, वो नहीं करती है? करती है ना, हैं? कमाई भी होना तब है। कमाई नहीं है। अच्छा सरकार से क्या मांगे आप? सोयाबीन के टाइम पे मिलना चाहिए, कहने का मतलब। टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है? कितनी बजे मिलता है? 3 बजे मिलता है, 3 बजे कोई टाइम मिलता है। नहीं मंडी की व्यवस्था के हिसाब से 3 बजे मिलता है क्या? 3 बजे नहीं है, जैसे माल बिका और मिलना चाहिए टाइम पे। अच्छा, जो व्यवस्था है सुधरनी चाहिए। सुधरनी चाहिए। कई नाम है आपको? वर्दीशन कहाँ से आए हो? 4 केडी से। लहसुन लाया? हाँ लसन लाया। बिकी जी नहीं बिकी। कई भाव चल रहे हो? भाव तो खाली जो है कतरा चल रहे हो? 10,000 भी दे रही, 8,000 भी दे रही, 7,000 भी दे रही, 9,000 भी दे रही। तो आपने कतरों को मिल जा? यार આપણું તો હાલ વકી કોણ તો तू अंदाज मारे तो माल 4,000 को भाव को तो मकड़ों सावे गामी बोली लाएगी बोली लगी थी गाम में कई के तो। अच्छा कोई लीरो है कई के 4,000 में रखे 4,000 में नोरा करीन जो बाप तो था कि उन्नी मंडी ले जाऊंगा। मंडी ले जाऊं मंडी की बात अलग है। अटे बेटो ओटो आनंद की गजा उड़े है ना। लौड़ी अच्छा भैंस कई लगी रहो आपने? ये कहीं लागी रही है तो तलक गाड़ी दिया है तलक लंबो कर दिया नहीं कई खर्च ही निकली रहा जनाने कतरा 300 रुपया बोरी का कटे का दीदा। एक बीघे में कितनी निकली? 1 बीघा में हाउ हुए तो 25-30 नीर था। अच्छा खर्चो कतरो आवे? खर्चो तो बिजवारी कहीं वो तो बराबर में एरी कहीं बिला एरी कहीं और वह 18,000 का भाव की तो सोपी हुआ आगे हिसाब से कतरो अकड़ो सावे लसे। अबे यार मारे हिसाब से हमारे घर की दुकान है। चलो एक दिन बाद हमारे घर की दुकान है की एक दिन के लिए आपको बता देगा आप भाव रख लो लिसना कितना भाव रखोगे? अबे मान लो माँ के करसाना के तो मान लो 15,000 की रिटेल जाती तुम्हारे पड़तल खावे यार लसन है। हाँ 15,000 तो बिकनी चाहिए। हाँ अच्छा आपके हिसाब से किसान को कितना भाव मिलना चाहिए? कम से कम 10,000 का लसन का कम से कम 10,000 पूरा है या खर्चो पानी काट बीज का तो होता है। अच्छा काट के रसीलिया सब करते हैं तो क्या बचता है किसान की बचता क्या है ना? 10 से 15,000 तो होना चाहिए। 10 में पूरा जा 10 ही मिल जाए तो खूब है कम से कम 10 तो 10 तो मिलना कम चाहिए। से कम है। आप कहाँ से? पिपलोन ये लहसुन रेवली देवली के पास आप क्या लाए थे? लहसुन कितना भाव मिलना चाहिए सही में बताओ? जो गए साल बिका वो भाव मिलने चाहिए लागत के हिसाब से तो। गए साल तो 50,000 70,000 भी बिकी। हाँ तो वही चाहिए ना 30-35 के आसपास तो चाहिए ना। मिनिमम बताओ किसान को कि ये भाव बिक जाए जिसमें खरीदार भी संतुष्ट हो जाए, ग्राहक 30,000 समथिंग चाहिए अपने को किसान का माल, हाँ तब जाके उसको लागत और लागत और खर्चा निकल सके। खर्चा निकल रहा। अच्छा ये बताइए चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे पिछली सरकार हो या अभी मौजूदा सरकार हो, दोष किसका है? सरकार का ही है। किसान एकजुट क्यों नहीं है? नहीं होता ना उसमें 5 उंगलियां सरी की नहीं, वैसे किसान एक सरी की नहीं। कारण क्या है? कारण क्या, जो पैसे वाले बन रहे, गरीब ही रह रहे। यही लहसुन पैकिंग करके मार्केट में जाती है, कितना पड़ता है ये होगी 12-13 हजार के आसपास है ना? जब किसान बेचता है 10,000।
यही माल आप अगर व्यापारी से खरीदोगे तो कितने में बेचोगे? 15,000 में भी देगा वो। 20 में पंद्रह भी नहीं दे किसान ने तो बापड़ा नहीं 20 से कम बात ही नहीं करे। 20,000 बात नहीं करे सही डायरेक्ट एक का दो बनेगा। हाँ बापड़ा खर्चाना का तो सब व्यापारी वो सब 16 वरा नहीं दे और ये खर्चाना ग्यारह को कीटाणु है खर्चान तो किसान है। हाँ कहीं ये खर्चान ने कहीं मली किसान है सब एकता करके बेच दो करे कीमत तो सबको कम रहेगा। हाँ किसान पे चल रहा सारा प्रोग्राम ही। किसान पूरा देश चला रहा है। हाँ 50 मुंडिया में सब बेच दो जग ले लो साल भर खा हाँ सब रोड पर जाए। जो सरकार बोलती है उसको अमल जल्दी नहीं करती है। बोल रही सिर्फ है, कागजों में दिखता है। कागजों में दिखता है, एमएसपी के बारे में क्या बोलोगे? देते ही नहीं है ना। जैसे हाँ हाँ पंजीकरण अगर किसान को लाभ हो रहा है वो 1 घंटे तक चलेगा, 1 घंटे बाद बंद भी कर देगा साइड को। मतलब जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो भी ढीली है डेली है ना? हाँ वो फील्ड पे लागू नहीं है। और कहीं पर भी अगर किसान करने चला भी गया तो सर्वर डाउन पर जाएगा, बताया कि टाइम खत्म हो गया उसका। तो किसान को एकजुट होने की जरूरत एकजुट हो ही नहीं सकता। आप कहाँ से? हम बेगू मंडावरी से बेगू मंडावरी गांव से मंडावरी। क्या लाए थे? लहसुन लाए क्या भाव बिकी? अभी 11,000 बिकी 11,000। बड़ा माल था अच्छा भाव मिला? भाव तो ठीक नहीं 50,000 रुपए क्विंटल के खरीद कर ले आए बीज के 50,000 रुपए प्रति क्विंटल खरीद कर बोई। कितने बीघे की बोई? ये 3 बीघे की हुई कितना माल निकला? माल तो निकला करीब 45 से 50 क्विंटल के आसपास। 40 कुंटल। हाँ 3 बीघे का 45 से 50,000 की खरीद कर लाए। कितने रुपए की पड़ी है? 3 लाख 3 लाख रुपए। लागत कितनी आई? पैदा करने में कितने पैसा खर्च हुआ? उसका एक करीब 1 लाख और अलग हो गए 4 लाख हो गए। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो फिलहाल तो है वो चना बोते तो भी वो लागत निकल जाती चना की लहसुन में नहीं निकली। लहसुन में लागत नहीं निकल रही बस। कुल मिला के भाव नहीं मिला। हाँ भाव जो खरीद कर लाए थे मार्केट से उसका लगभग आधा भाव भी नहीं मिला। हाँ यही है ना? हाँ लगभग आधा भाव तो क्या है, और भी कम है। आप कहाँ से हुए? बदलाई। आप क्या लहसुन ही लाए थे? हाँ क्या मिला? 6,000 लगाई कैंसिल कर दी। 6,000 लगाए आपने कैंसिल कर दिया। हाँ कल 8,000 लगी थी मनासा मंडी में, नीमच मंडी में 6,000 लगी तो फिर वापस मनासा मंडी में ले जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ और यहाँ में फर्क हाँ, है। मनासा मंडी माल वही है। माल वही है। वो कल मतलब ज्यादा बिका था और यहाँ पे 2,000 रुपए कम बिका, इसलिए फिर ये वापस कैंसिल करा के ले जा रहे हैं। जी व्यापारी और मंडी कमेटी की मिली भगत है ये सब, किसानों का शोषण। अच्छा मंडी के व्यापारी और अच्छा मंडी एक के कर्मचारी। एक बात बताइए मेरे को। किसान आवाज क्यों नहीं उठाते? कारण क्या है? कहाँ तक आवाज उठाएगा? किसान में सब एकता नहीं है ना। समझता नहीं है क्या? किसान अगर आवाज, किसान की बात को भी नेता लोगों को समझना चाहिए ना। किसान क्या है कि किसान सब एक नहीं हो सकते, लेकिन किसान के मन की बात तो समझना, क्या दर्द हो रहा है इनके। किसानों को उसका हक मिलना चाहिए। वही तो अब मिल ही ना रहा, सब परेशान है क्या, मजबूर है किसान। मजबूर है और क्या। भाई 6,000 रुपए यहाँ से राइडा बिक रहा है, वो स्पाइनर का ब्रांड बना के किसान 1,000 की रुपए उपज है, उसी को अच्छे से पैकेजिंग करके रंग रोगन करके उसको मार्केट में बेचा जाए। बहुत सारी कंपनियां ऐसी। किसान जब पैदा कर सकता है तो बीज उपचार करके बीज की ग्रेडिंग करके इतना टाइम नहीं उसके पास, खास बड़ी बात है वही है ना, टाइम नहीं उसके पास। तो देखो किसानों की समस्या, चाहे देश आजाद होने के बाद भी काफी सरकारें आई गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान को उसका हक मिलना चाहिए, क्योंकि किसान इस देश की रीढ़ है, किसान देश का पेट भरता है। आवाज मिलकर उठानी चाहिए, है कि नहीं? आखिरी में क्या बोलना चाहोगे आप? आखिरी में कहीं बोला कि सरकार को कुछ तो बोलो, आवाज जाएगी आपकी। आखिरी में तो यो है भाव मिली जा तो मांगो सुधार भी जा और सुधार, किसानों का सुधार हो जाए। हाँ? वो तिलक यहाँ तक नहीं निकले। या ऊपरे बोझ नहीं पड़ता है और क्या, सही बात है। बोझ पड़ जा तो कहीं को नहीं बैठे ही नहीं वे, तो बातों बोझ पड़ी क्यों हुआ। वो नहीं